अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करते हैं, किन किन तरीक़ों से फाइंड करते हैं और कैसे कैसे हम अपनी निश को फाइनलाइज करते हैं। स्पेशली हमने एपीके के बारे में सीखा था कि रिवर्स इंजीनियरिंग के तरीके यूज़ करके और डायरेक्ट सर्च करके डिफरेंट कीवर्ड्स को हम साथ मिला के, जैसे कि मोड एपीके, ऐसे करके हम एपीके को फाइंड करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम अपने कीवर्ड को फाइनल कैसे करेंगे कि ये हमारा कीवर्ड जो है हमारे क्राइटेरिया के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है और हम इस पर काम स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे हमने सिर्फ आपको एक यूज़ टू हो गए, आपको पता चल गया कि आपने टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे फ़िल्टर्स को लगाना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन कौन से कीवर्ड जो हैं वो हमने यूज़ नहीं करने। समटाइम उस पर ट्रैफिक भी होती है, जो रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड जिसे कह सकते हैं कि हम उसको गूगल भी अलाउड नहीं करता, ख़ास तौर पे एशियन कंट्री पे हम उन पे नहीं काम कर सकते। तो आज हम सीखेंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अपने निश को फाइनल जो कीवर्ड होगा उसको कैसे फाइनल करेंगे। कुछ क्राइटेरिया है, मैं यहाँ आपको बताऊँगा, ये शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड्स का एक कॉलम है, ठीक है। उसके बाद टारगेट कंट्री, जिस कंट्री पे आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, आपकी निश की टाइप और इसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 30 से प्लस। कीवर्ड की डिफ़िकल्टी हमने सेमरस से चेक नहीं करनी, वो हमने चेक करनी है मोज से। और सर्च वॉल्यूम को भी हमने उस सेमरस से आप नहीं कर सकते, यहाँ से सिर्फ आइडिया लेना है। एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम आपने कीवर्ड्स एवरीवेयर से हमने इसको चेक करना होगा। और इसकी CTR का डिटेल्स हमने 60 से अबव इसकी होनी चाहिए, मतलब जिसकी निश के ऊपर लोग क्लिक्स भी कर रहे हों, ठीक है। उसके बाद सर्प एनालिसिस, मतलब जिस निश पे हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर कम से कम 3 वेबसाइट ऐसी हों जिनका DA डोमेन अथॉरिटी 30 से कम होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपको 30 से ज़्यादा होगा तो हम शायद अपनी वेबसाइट्स को भी रैंक ना कर पाएँ। और उसके बाद हमने चेक करना होगा गूगल ट्रेंड। ये जो 4 से 5 चीज़ें हैं ना, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। एक कीवर्ड की जो रिक्वायरमेंट है फाइनल कीवर्ड करने की, इन क्राइटेरिया को आपने लाजमी बार बार देख लेना है। टारगेट कंट्री, निश की टाइप, सर्च वॉल्यूम हमने कहाँ से निकालना है। सर्च वॉल्यूम हमने सर्च वॉल्यूम जो है ना, हमने सेमरस से नहीं निकालना, वहाँ से हमने एक आइडिया लेना है। अगर आपके पास सेमरस है तो सिर्फ वहाँ पे आप एक आइडियल सर्च वॉल्यूम मतलब कर सकते हो, एस्टीमेट। नहीं तो आपको कीवर्ड्स एवरीवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मोज, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी हमेशा हम मोज में चेक करेंगे, क्योंकि सर्च वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी हमने दोनों अलग अलग टूल्स में चेक करना है। वहाँ पे हमने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना है, कीवर्ड्स को हमने फाइंड करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो कीडी लेवल है समटाइम सेमरस के अंदर कुछ और दिखा रहा होता है, एक मोज में कुछ और, लेकिन आपके मोज की जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है उसी पे आपने ट्रस्ट करके चलना है जिसको जब फाइनल करेंगे। CTR रेशो, CTR रेशो उसकी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। एक निश है, उस पर आपने साइट लाइव भी कर ली जिसकी CTR ही नहीं है, मीन्स के लोग उस पर क्लिक ही नहीं कर रहे, वेबसाइट्स को ओपन ही नहीं कर रहे, मतलब उसका इंटेंट जो है, इंटरेस्ट नहीं है, लोग उसको देखना ही नहीं चाह रहे, तो उसका CTR तो लो होगा, उसका फ़ायदा नहीं है। जब कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा, विज़िट करेगा, तो आपकी वेबसाइट ओपन करेगा, तो तब जाके आपकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। एड्स की सूरत में रेवेन्यू हो सकता है, किसी भी सूरत में। तो उसके बाद देखते हैं कि आप जो कीवर्ड सर्च किया है उसके ऊपर कितनी वेबसाइट्स हैं। कम से कम आपके सर्च के अंदर 3 वेबसाइट हो जिनकी डोमेन अथॉरिटी 30 से कम है। अगर कोई वेबसाइट भी नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ प्लेस खाली है, आप वहाँ पे एंट्री करके अपनी साइट बना के आप जगह ले सकते हैं। मैं उसके बाद कम से कम लेवल कह सकता हूँ कि हो सकता है उस पर ऑलरेडी कोई कंपेटर बैठे हों, लेकिन कंपेटर को भी हमने एनालाइज करना है कि वो कम से कम 3 कंपेटर ऐसे होने चाहिए जिसकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो है, डोमेन अथॉरिटी सॉरी जिसकी है, वो कम से कम 30 DA से कम होनी चाहिए। उसके बाद आता है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड को भी हमने लाजमी फॉलो करना है कि गूगल ट्रेंड इसका हमेशा स्टेबल होना चाहिए। अप एंड डाउन, फिर अप एंड डाउन, फिर डाउन, और फिर काफ़ी अरसे के बाद अप हो गया, तो ऐसी निश को हमने अवॉइड करना है।
तो ये हो गया क्राइटेरिया निश की सिलेक्शन करने के लिए। अब हम चलते हैं कि हम कीवर्ड्स को फाइनल करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार यूज़ करेंगे। तो जैसा कि पहले की तरह हमने यहाँ पे सैमरश खोला और मैं यहाँ पे आता हूँ कीवर्ड ओवरव्यू में। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है इंडिया और मैं यहाँ पे करता हूँ APK। उसके बाद इसके अंदर मैं ऑल कीवर्ड्स में आता हूँ। इधर लिखता हूँ, मैं सिलेक्ट करवाता हूँ मोड APK, यानी कि मेरे APK कीवर्ड के साथ मोड जहाँ जहाँ यूज़ होगा वो कीवर्ड्स भी मुझे यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं लगाता हूँ KD लेवल। KD लेवल लगाता हूँ मैं यहाँ पे 40 बल्कि 30, ठीक है। 30 से डाउन डाउन यहाँ शो करेगा। हमारे पास मैक्सिमम जो KD होगी वो 30 होगी, ठीक है। अब मैं सर्च वॉल्यूम की बात कर लूँ तो यहाँ पे मैं एस्टीमेट लगा रहा हूँ 10,000, ठीक है। अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जब हम दूसरे टूल पर चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऐप हमें मिली है योनो रमी APK, एक कीवर्ड मिला है ऐप का, ठीक है। इसका KD यहाँ 28 बता रहा है, तकरीबन 2.5 लाख के करीब इसकी ट्रैफिक है और सारी ट्रैफिक इंडिया से आ रही है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी। सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे मोज़ में। मोज़ में जाके यहाँ पे कीवर्ड को पेस्ट करता हूँ और यहाँ एनालाइज करता हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या क्या आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो मैंने इसके एक बनाया है रेशो, हमने अपना क्राइटेरिया, उसकी अकाउंटिंग आता है कि नहीं आता। अब ये कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 34 है, ठीक है। और DA जो इसका है एक A आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, और बाकी यहाँ पे सर्च वाली हमने यहाँ पे नहीं देखना, हमने KD लेवल देखना है, डिफ़िकल्टी कितनी है। हमारे क्राइटेरिया में डिफ़िकल्टी कितनी आ रही थी, 30 से कम होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया फेल्ड हो गया। हम इसको नेक्स्ट कीवर्ड पे जाते हैं। अब करते हैं एनिमी वर्ड APK। सॉरी, हमने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट नहीं किया, इंडिया हमने सिलेक्ट करना था, US सिलेक्ट किया हुआ था। सॉरी, दोबारा से एनालाइज करेंगे क्योंकि हमने कंट्री वाइज उसको सिलेक्शन कर रहे हैं ना। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ये हमारे क्राइटेरिया में पूरा है कि नहीं है। गुड, ये हमारे क्राइटेरिया में पूरा है, मतलब इसका जो KD लेवल 28 है, 30 से डाउन है, मतलब ये हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है। अब चलते हैं इसके सर्च वॉल्यूम की तरफ। यहाँ से कीवर्ड एवरीवेयर है, यहाँ पे इसका देखना है सर्च वॉल्यूम, इंडिया, और यहाँ पे सर्च करता हूँ तो तकरीबन 1,65,000 आ रहा है इसका सर्च वॉल्यूम, ये भी हमारे क्राइटेरिया में आ गया। अब गूगल ट्रेंड जो है यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ रिलाई नहीं करना, हमने अलग से ही गूगल ट्रेंड को यूज़ करना है। यहाँ पे हमने सर्च करना है अपने उस कीवर्ड को, उसके बाद जिस कंट्री के अंदर हमने अपनी निश को फाइनलाइज करने जा रहे हैं उसको यहाँ पे ऑल रीजन में जाके सिलेक्ट करना है इंडिया, और रिकॉर्ड देखना है पास्ट ईयर का। इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका ग्राफ मुझे ट्रेंड क्या बता रहा है। इस वक्त ट्रेंड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये निश मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि इस पे गूगल ट्रेंड्स है ही नहीं। अगर पास्ट 5 ईयर में देखूं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये निश जो है, सॉरी पास्ट ईयर करते हैं,
फिर पास 3 मंथ करते हैं। ये देखें 3 मंथ में देखें सिर्फ और सिर्फ फरवरी में थोड़ा सा इस पे सर्चेज आए हैं और डाउन। मैं इसको फाइनल नहीं करूँगा। अब चलते हैं अगले कीवर्ड की तरफ, एनिमी वर्ड APK। अब ऑलरेडी इसकी सिलेक्शन हुई खड़ी है कंट्री की, जस्ट हम जल्दी जल्दी पेस्ट करते जाएंगे और इसका सारी चीज़ें देखते जाएंगे कि हमारे क्राइटेरिया में पूरी आ रही हैं कि नहीं आ रही। 24 इसकी डिफ़िकल्टी है, मोज का DA यहाँ पे 9 आ रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं, इसको सर्च करते हैं, 1,65,000 इसकी ट्रैफिक है। और अब चलते हैं इधर, यहाँ पर भी मुझे इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मैं कुछ और सर्च करके देख लेता हूँ कि शायद कोई ट्रेंड में कोई ग्लिच ना आ रहा हो। नहीं देखा, अब मैं इस कीवर्ड को सर्च किया तो ये एक एवरग्रीन निश का एक ट्रेंड बता रहा है मुझे, मतलब डाउन नहीं है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है ऐसे। तो मीन्स कि ये कीवर्ड भी मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। अब आता हूँ डूफ्लेक्स APK पे। सबसे पहले ट्रेंड देख लेता हूँ, अगर ट्रेंड है तो मैं इसको बाकी एनालाइज करूँगा, वरना नहीं करूँगा। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। और अब इसे करता हूँ पास्ट 12 मंथ का, यहाँ पे नहीं बता रहा। अब इसी तरीके से मैं और कीवर्ड सर्च करता हूँ, इसे करता हूँ, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा और फिर डाउन। इस तरीके से टॉप फॉलो APK या तो मुझे कोई इशू लग रहा है गूगल ट्रेंड के अंदर, तो किसी भी कीवर्ड को यहाँ पे नहीं दिखा रहा डिटेल्स की। ये ग्लिच भी हो सकता है, कोई मसला भी हो सकता है और भी, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये गूगल ट्रेंड्स का कोई इशू आ रहा है, वरना कभी ऐसा होता नहीं है। खैर आप इसको ना यहाँ से भी रिलाई कर सकते हो। इधर से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि एवरग्रीन है कि नहीं है, कि इसका ट्रेंड स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्पॉटिफाई मोड APK। तो ये देखेंगे आप ट्रेंड बिल्कुल इसका यहाँ पे स्टेबल है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। मैं लिखता हूँ कहूत कोट, इसका भी स्टेबल है। ठीक है, इसका आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ट्रेंड डाउन था, अब बढ़ता जा रहा है। इट्स मीन कि ये ठीक है। आप कीवर्ड एवरीवेयर का ट्रेंड को भी यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है क्योंकि मसला आ रहा हो गूगल ट्रेंड का, कोई ग्लिच भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने इसी कीवर्ड को पहले चेक कर रहे थे, तो
उसका यहाँ पे ट्रेंड स्टेबल था। और मोज में क्या बता रहा था हमें, ट्वेंटी एट आ रहा है डिफ़िकल्टी। तो अब मैं इस कीवर्ड को फाइनल करने जा रहा हूँ। लेकिन एक और चीज़ जो लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसकी मोज का आपने टूल बार इनेबल कर लेना है और इस कीवर्ड को आपने गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे कुछ ऐसा शो कर रहा है, लेकिन अभी भी इसने प्रॉपरली मोज की डिटेल्स शो नहीं कर रहा हमें यहाँ पे। एक और चीज़ यहाँ पे करनी है हमने, सर्च की सेटिंग। इस टाइम ये आपको आपके ही लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखा रहा होता है। यहाँ पे मैं उसको सर्च करता हूँ, मेरे पास ये मोज बार एक्टिव है। ये मेरे पास पेड एक्सटेंशन है, तो आप इसको फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं। मोज का अकाउंट बना के इसको लॉग इन टू मोज के साथ करेंगे, और जो जिस ब्राउज़र के अंदर आपका मोज बार अकाउंट चल रहा होगा मोज का, तो वहाँ पे एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपको मिल जाती है गूगल एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और करनी है, मैंने कीवर्ड को सर्च किया, लेकिन मैंने सर्फ की सेटिंग करनी है। इस टाइम ये जो मेरी जियो लोकेशन के अकॉर्डिंग इसकी आ रही है सेटिंग, तो मैंने क्या करना है, टूल्स में जाना है, एडवांस सेक्शन में जाना है, कस्टमाइज यूर सर्च सेटिंग, अदर, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है लैंग्वेज एंड रीजन। यहाँ पे मैंने सिर्फ सेलेक्ट करना है रीजन, जिस कंट्री को मैंने टारगेट करना है उसका सर्फ मैंने कंफर्म किया कंट्री को, और यहाँ पे ये इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कीवर्ड को यहाँ सर्च करना है। अब ये कीवर्ड मुझे इंडिया की सर्फ डिटेल बताएगा। अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ देखता हूँ कि जो मेरा एक लास्ट क्राइटेरिया था निश रिसर्च करने का, गूगल ट्रेंड का हो गया, ये CTA हो गया, KD हो गया, सर्च वॉल्यूम, निश टाइप। अब इसका है जो है कम से कम 3 वेबसाइट ऐसी हों जिसकी डोमेन अथॉरिटी 30 से डाउन हो सर्च के अंदर, तो अब मैं उसको करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक मुझे प्ले स्टोर मिली है, इसको हमने स्किप करना है। और लेटेस्ट गेम्स, इसकी वेबसाइट का 9 है DA, सॉरी 1 है। अब ये रमी APK इसका 22 है DA, 1 हो गई। जो सिर्फ रमी को टारगेट कर रही है, हमने उसको देखना है। रमी योनो जो भी यही रमी की है, इसका ये DA 1 है, 1 हो गया, 2 होगी सॉरी, और तीसरी कोई भी नहीं है। मतलब 2 साइट्स मिली हमें जो सिर्फ डेडिकेटेड रमी के ऊपर थी, और इसका एक का DA 22 था और एक का DA 1 है। हमने क्या करना है, हमने शीट में भी यहाँ मेंशन करना है कि हमें एक साइट मिली इसके साथ में एक का DA है 22 और एक का DA है 1, हमने यहाँ पे लिख दिया। गूगल ट्रेंड हमने लिखना है यहाँ। तो ये हमारा हो गया फाइनल एक क्राइटेरिया कंप्लीट। अभी भी इसका CTR का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ, तो सम टाइम जो गूगल के डेटाबेस से ही टूल ले रहे होते हैं, डेटाबेस तो सम टाइम लेट अपडेट होता है, तो मे भी इसमें से भी ना आ रहा हो। लेकिन बाकी जो हमारी डिटेल्स थी, मोज का KD, उसका बाद मिनिमम DA सर्फ में कितनी आ रही हैं, गूगल ट्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। आप अगर सेमरेस्ट उसका कर रहे हैं सर्च वॉल्यूम, तो भी मिनिमम 10,000 वाला कीवर्ड आप उसको चूज़ करें। सम टाइम ऐसा भी होता है कि सेमरेस पे उसका सर्च वॉल्यूम 5,000 है, तो उधर 2.5 लाख शो कर रहा हूँ। तो अब ये देखें ना, इसी कीवर्ड को हमने यहाँ पे सर्च किया गूगल सर्च इस पे सेमरेस पे, तो इसका जो बता रहा है मुझे तकरीबन 2,46,000, जो एक्चुअल इसकी ट्रैफिक आ रही है 1,35,000 इंडिया में। ठीक है, अब हम एक और कीवर्ड की जानिब चलते हैं। इंस्टा प्रो APK हम सर्च करते हैं। हम वही सेम तरीका कार यूज़ करेंगे।
एवरीवेयर में पहले चेक करते हैं, साथ ही इसका सर्च वॉल्यूम और इसका ट्रेंड हमें आइडिया हो जाएगा। इसका सर्च वॉल्यूम 90K है और गूगल ट्रेंड स्टेबल है, मतलब एक ही ग्राफ में चल रहा है, बिल्कुल डाउन नहीं हुआ। ठीक है, कंपटीशन लेवल हमने यहाँ देखना नहीं है, वो हमने देखना है इधर। और इंस्टा प्रो हम APK करते हैं तो हमें यहाँ बताएगा कि इसका डिफ़िकल्टी कितनी है। तो 25 है, तो आप इसको अपने पास यूज़ कर सकते हैं, इनलिस्ट कर सकते हैं अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। यहाँ आपको रिज़ल्ट वैसे ही बताएगा जो अभी बता रहा है, अभी तक इसका इशू सेट नहीं हुआ। तो हम चलते हैं सर्प की तरफ और मैं देखता हूँ सर्प में इंस्टा प्रो एक साइड मिल गई मुझे जो इंस्टा प्रो पे डेडिकेटेड है, इसके 17 DJ है कि जो, और दूसरी साइड मुझे मिली डेडिकेटेड साइट ये खड़ी जिसका 16 DJ है, और तीसरी मिली जिसका 7 DJ है। 17, 16 और 7। ठीक है, हमने कीवर्ड को और फाइनल किया, इसका ट्रेंड है स्टेबल 17, 16, 7। ये ऐसी वेबसाइट जो हमें सर्प पे मिली और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी थी वो ये थी। KD लेवल कितना था हमारे पास 25 मोज KD। सर्च वॉल्यूम इसका कितना आ रहा था 90K, यानी कि 1 लाख के राउंड अबाउट। निश कौन सी है APK, कंट्री इंडिया। तो अभी इसका CTR डाटा वैसे अपडेट नहीं कर रहा, तो हम इसको मान सकते हैं कि अभी CTR का इशू कुछ चल रहा होगा। टूल का हो सकता है, समटाइम अपडेट नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने 2 कीवर्ड्स को फाइनलाइज कर लिया। अब हम ये भी देखते हैं कि इंस्टा प्रो APK के इंडिया के सर्प के अंदर कौन कौन सी साइट आ रही हैं जो इंडिया के अंदर रैंक्ड है। यहाँ पे हम डाउन आए, ये देखें myinsta.com.in, यहाँ देखें myinsta.com.in, मतलब इस टाइम हम इंडिया के सर्प पर ही बैठे हैं। जो साइट्स इंडिया में रैंक है यहाँ पे वो शो कर रही हैं। तो ये देखें इंडिया के अंदर ये फर्स्ट नंबर पे ये है, फिर अप टू डाउन है। ठीक है, ये अप टू डाउन आई खड़ी है। उसके बाद APK पेयर, लेटेस्ट मोड APK टॉयट, और भी बहुत सारी साइट है। मतलब इस टाइम एक ही वेबसाइट खड़ी है myinsta.com.in जो 1.6 मिलियन ट्रैफिक ले रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सर्प का एवरी टाइम रिज़ल्ट सेम हो। सर्प एवरी सेकंड जो है ना फ्लक्चुएशन होती रहती है आपकी वेबसाइट्स की। अगर ये अभी फर्स्ट पेज पे खड़ा है तो कुछ किसी भी इशू की वजह से सम टाइम ये डाउन भी जा सकता है, दूसरे पेज पे जा सकता है। डिपेंड करता है आपकी जियो लोकेशंस पे। कहीं पे उसने दूसरे नंबर पे दिखाएगा, कहीं पे पहले पेज पे। अगर वो प्रॉपर है खड़ा है रैंक तो वो फर्स्ट पेज पे शो कर रहा होगा। अब जैसे कि ये देखें, ये 1, ये 2 साइट यहाँ शो कर रही हैं। अगर मैं यही कीवर्ड किसी और कंट्री में सिलेक्ट करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ पाकिस्तान में, और मैं फिर देखता हूँ कि मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब यहाँ पे देखें ये साइट जो है insta.org.in आ गई दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ये ऑलरेडी ये पाकिस्तान में भी रैंक हो रही है और इंडिया में भी रैंक हो रही है। सर्प आपको चेंज होता नज़र आ रहा है। ठीक है, वो कुछ साइटें मज़ीद अब और आ गई हैं, 1, 2, 3, पहले सिर्फ 3 थी, अब 3 और 2, 5 साइटें आपको इंस्टा प्रो APK की
सर्च हो रही है, मतलब कि इसकी जो सर्च वॉल्यूम है और पाकिस्तान में भी है, बिल्कुल है। और अगर पाकिस्तान के सर्च को यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखें myinsta.com.in यहाँ शो कर रहा है, instapro.com शो कर रहा है, ठीक है, instapro2.com.pk.net.pk सारे इंस्टा वाली, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी अभी कंपटीशन इतना नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जो नहीं है ना, इसलिए लोगों ने पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसका देखते हैं तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी ये वेबसाइट ट्रैफिक यहाँ से भी ले जा रही है। ये मोस्टली कितने कितने कंट्रीज में अभी फ़िलहाल ये इंडिया से ले रही है, पाक से ले रही है, अगर ब्राज़ील में चेक करें तो ब्राज़ील के अंदर से भी शायद ये ट्रैफिक ले रही हो। अब ब्राज़ील में वो साइट है ही नहीं, इंस्टा प्रो ले रही है। हो सकता है उसने इस कीवर्ड को टारगेट ही ब्राज़ील के लिए किया हो, तो यहाँ पे वो साइट नहीं आ रही। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि सर्च एवरी कंट्री का डिफरेंट होता है, जो रैंकिंग होती है आपके कीवर्ड की, आपकी वेबसाइट की। आप जिस कंट्री को टारगेट करते हैं तो उस कंट्री में ही आपकी साइट रैंक होना शुरू हो जाती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि आपने कीवर्ड को अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फाइनल कैसे करना है। ये सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है आपको, कोई भी निश आपने सेलेक्ट करनी है तो। आप फ़िलहाल तो ये के कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम और भी काफ़ी सारी चीज़ों को रिसर्च करना सीखेंगे, जैसा कि कोई टूल्स होते हैं लाइक PDF टू वर्ड कन्वर्टर, ये एक टूल, मतलब टूल बेस्ड वेबसाइट्स होती है। कोई डाउनलोडर्स हैं, कोई जनरेटर्स हैं, जैसे कि QR कोड जनरेटर। तो ये डिफरेंट हमने टर्म्स को यूज़ करके अपने कीवर्ड्स को हम निकालना शुरू करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने कम से कम 10 से 15, बल्कि 15 कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना है एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जो मैं ये आपको शीट शेयर करूँगा क्राइटेरिया वाली, आपने 15 कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना है और फाइनल करके सामने ये लिस्ट मुझे ईमेल करनी है आप लोगों ने। तो आज आप लोगों ने बैठ के इसी की प्रैक्टिस करनी है, और आई होप कि आपको सारी डिटेल्स समझ आ गई होगी। कोई कंसेप्ट्स रह गए हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।